नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कांग्रेस नेता नरेश मीणा फिर उतरेंगे देवली नियारा से मैदान में। ये आम नहीं बल्कि पिछले दिनों देवली नियारा में एक कार्यक्रम के दौरान खुद नरेश मीणा ने की बड़ी घोषणा। नरेश मीणा ने कहा कि अगर कई नेताओं का सपोर्ट मिला तो देवली नियारा से फिर लड़ूंगा चुनाव। नरेश मीणा ने क्या कुछ कहा, हम आपको भी सुनाते हैं। नजरिए से सुनते, किस नजर से हम उनको देखते हैं। लेकिन जब रतन टाटा इस दुनिया को छोड़ के गए तो पूरे हिंदुस्तान ने उनको याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी। और वो इसलिए श्रद्धांजलि दी कि वो भी एक उद्योगपति होते हुए भी उद्योग बिजनेस के साथ साथ उनके अंदर मानवीय दृष्टिकोण था। उन्होंने मानवीयता को ज्यादा तवज्जो दी। उन्होंने बिजनेस के साथ साथ मानवीय जो काम किए उसको लेकर आज भी उन्हें दुनिया याद कर रही है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे हम गांव में जाकर कोई सामाजिक काम करें, लेकिन कम से कम हमारा ये निवेदन है कि हमारा जीवन तभी सफल है जब कोई आदमी सच्चा था, आदमी ईमानदार था, उस आदमी ने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मित्रों, जिनमें होते हैं हौसले, उनको मिलते हैं रास्ते। और ये दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। इस कहावत के साथ, ये हौसले के साथ मैं पिछले 20-25 साल से सार्वजनिक जीवन में और राजनीति में काम कर रहा हूं। कई बार निराश हो जाता हूं, टूट जाता हूं, मन टूट जाता है। जिस तरह से एक स्टूडेंट बीए एमए करने के बाद, एक स्टूडेंट घर से आता, बीए एमए करता और 2-3 साल जब उसकी नौकरी नहीं लगती तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, होपलेस हो जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से मैंने युवा ऐसे देखे, फिर भी वो मेहनत करते रहते हैं। एक दिन उनको सफलता जरूर मिलती है, एक दिन वो नौकरी जरूर मिलते हैं। मैं भी इसी सपने के साथ कि कभी हो सकता है मेरे लिए कहीं कहीं कोई द्वार खुल जाए, मुझे भी कहीं कहीं मौका मिल जाए, इसलिए फिर से वापस आ जाता हूं। आप सबका आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना, भाई हरराम जी सूद पे बनाए रखना। और हो सकता है आपके भाई को अगर कहीं विधानसभा में कोई मौका दे दे, मुझे लगता तो नहीं है, पर अभी आज चुनाव की घोषणा हो गई। देवली उनियारा दौसा जो 7 उपचुनाव वहां आज घोषणा हुई है। 13 नवंबर को चुनाव है, 23 नवंबर को मतगणना होगी। मैंने भी अपनी दावेदारी देवली उनियारा से की है। पिछली बार दौसा में चला गया था फॉर्म भरने। पिछली बार दौसा में चला गया था फॉर्म भरने के लिए, लेकिन कुछ परिस्थिति अपनी वापस ले लिया। अब एक बार फिर से उम्मीद जगी है। उम्मीद करता हूं कि भगवान करे कोई नेता की नजर पड़ जाए, ढंग के नेता की, किसी का आशीर्वाद मिल जाए, टिकट मिल जाए तो देवली उनियारा में एक बार फिर से अपना भाग्य आजमा ले। और अगर मौका मिला तो आप सबके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन मुझे ओहदा मिल जाएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे हमारे राजस्थान में 2-4 ही नेता मुझे नजर आते हैं। राजस्थान में एमएलए तो 200 है, सांसद 25 है, लेकिन जनता के लिए लड़ते हुए 4-5 ही नेता हैं। एक शेखावटी में हनुमान जी बेनीवाल साहब मान लो, पूर्वी राजस्थान में किरोड़ी लाल जी मीणा मान लो, सचिन जी पायलट साहब मान लो। अगर आपके भाई को भी कभी मौका मिला तो आपका भाई भी जहां कहीं भी आप याद करोगे आपके बीच में रहेगा। और मैं कहना चाहता हूं, ये आपका भाई था, जो साथी जो हाड़ौती की राजनीति को जानते हैं, हाड़ौती के सिस्टम को जानते हैं। आपके भाई ने पिछले 1 साल में पूरी हाड़ौती की राजनीति को और वहां की दिशा को बदल दिया, वहां के सिस्टम को बदल दिया। और अब हाड़ौती में आपका भाई जो काम कर रहा है तो वहां लोग घर घर में आपके भाई की पकड़ हुई है। अब ईश्वर अगर मौका दे देगा तो फिर से पूरे राजस्थान में आपका डंका बजाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई हरराम जी सूद को फिर से बहुत बहुत